परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो जाए। आज की सुबह के समय में आइए मिलकर परमेश्वर की इबादत और प्रभु की आराधना हम एक साथ करें। प्रभु हमारे बीच में काम करें। जंगली दरख्तों के दरमियाँ एक सेब के पेड़ के समान, जंगली दरख्तों के दरमियाँ एक सेब के पेड़ के समान नजर आता है मुझे ये मसीह। सारे संतों के बीच में तू नजर आता है मुझे मसीह। सारे संतों के बीच में तू हम करूं तेरी प्रभु अपने जीवन भर में, जंगल की सफर में गाओ शुक्र गुजारिश में, गाओ शुक्र गुजारिश में। इत्र के समान है तेरा नाम, खुशबू फैलाता है जहां में। इत्र के समान है तेरा नाम, खुशबू फैलाता है जगह में। तंगी मुसीबत और बदनामी में बना खुशबूदार तेरे समान। तंगी मुसीबत और बदनामी में बना खुशबूदार तेरे समान। हम करूं तेरी ये प्रभु अपने जीवन भर में, जंगल की सफर में गाओ शुक्र गुजारिश में, गाओ शुक्र गुजारिश में। जंगली दरख्तों के दरमियाँ एक सेब के पेड़ के समान नजर आता है मुझे मसीह। सारे संतों के बीच में तू नजर आता है मुझे ये मसीह। सारे संतों के बीच में तू। आइए परमेश्वर के वचनों को रमचाए। प्रभु आज हमसे बात करिए। धन्यवाद। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। एक और बार इस नए प्रभात में हमें परमेश्वर के वचन के सामने आने के लिए परमेश्वर ने अपना अनुग्रह हम पर किया। हाँ, तो हम पिछले प्रभातों से हम इस बात को हम मनन कर रहे थे कि हमारा परमेश्वर इतना सामर्थी और इतना महान होने के बावजूद भी उसने अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया, ऐसा कंगाल कर दिया ताकि मैं और आप धनी हो जाएं। वचन में हम धनी हो जाएं, उसके ज्ञान में हम धनी हो जाएं, उद्धारता करने में धनी हो जाएं। पिछली प्रभात को हमने इस बात को मनन किया कि भलाई करने में हम धनी हो जाएं, अर्थात बुराई के बदले भलाई करें। आज परमेश्वर के वचन के द्वारा हम एक और क्षेत्र को हम देखेंगे, जिस क्षेत्र के द्वारा परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप धनी हो जाएं। प्रेरित याकूब अपने पत्री में इस प्रकार से कहता है। याकूब की पत्री उसका 2 अध्याय उसकी 5वीं आयत में मैं आपके लिए पढ़ने के लिए चाहता हूं। वहां पर इस प्रकार से लिखा है, हे मेरे प्रिय भाइयों सुनो, क्या परमेश्वर ने इस जगत के कंगालों को नहीं चुना कि परमेश्वर विश्वास में धनी और उस राज्य के अधिकारी हों जिसकी प्रतिज्ञा उसने उनसे की है,
जो उससे प्रेम रखते हैं। विश्वास की परिभाषा हमें एक और बार देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन हम उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य के पुस्तक जब तक हम देखते समय वहां पर संतों के द्वारा जो विश्वास से जिन्होंने उस परमेश्वर के उस आत्मिक जीवन को जिन्होंने जिया, उनकी एक बहुत बड़ी सूची या एक बहुत बड़ी पट्टिका हम बाइबल में देखते हैं। विशेषकर इब्रानियों की पत्री उसके 11वें अध्याय में जब हम देखते समय वहां वो विश्वास के द्वारा जिए हुए लोगों का एक बहुत बड़ी सूची वहां पर देखने के लिए हमें मिलता है। इब्रानियों की पत्री उसका 11वां अध्याय और उसकी पहली आयत में जब हम देखते समय विश्वास की परिभाषा वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। प्रियो, कई बार हम विश्वास और भरोसा को एक ही परिभाषा में सीमित करने के लिए हम चाहते हैं। भरोसा एक ऐसी चीज है जिसको हम देखकर जिस पर हम भरोसा रखते हैं, अर्थात जिस कुर्सी पर हम बैठने जाते हैं उस कुर्सी को देखकर हम जानते हैं कि ये कुर्सी मेरे इस शरीर के बोझ को उठा लेगा, इसलिए हम उस कुर्सी पर बैठते हैं। लेकिन विश्वास ये है जो हमने कभी देखा भी नहीं, अर्थात अनदेखे वस्तुओं का वो प्रमाण है। तो यदि ऐसा है तो विश्वास के क्षेत्र में भी हमें धनी होने के लिए परमेश्वर ने रखा हुआ है। प्रभु यीशु मसीह के उस मृतकों में से जी उठने के बाद यीशु मसीह के शिष्य लोग जो बंद कमरे में अपने आप को सीमित करते हुए जो बैठे हुए थे, उनके बीच में प्रभु यीशु मसीह उस बंद कमरे में आकर वो प्रकट हुए, आकर तुम्हें शांति मिले अर्थात शालोम जब कहा, बाकी सभी शिष्यों ने उसकी प्रतीति की अर्थात उस पर विश्वास किया। लेकिन उसके शिष्यों में से एक शिष्य था जिसका नाम था थोमा। उसने कहा, जब तक मैं देखूंगा नहीं तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। उसके उस विश्वास के बढ़ोतरी के लिए, विश्वास का सम्मान करते हुए प्रभु यीशु मसीह ने उसको नेवता दिया और कहा, तू आकर देख ले। जब उसने आकर देखा और विश्वास किया और कहा कि अब मैं विश्वास करता हूं, लेकिन जाते जाते थोमा को प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तूने तो देखकर विश्वास किया, लेकिन धन्य है वे जो अनदेखी विश्वास करते हैं। अर्थात मेरे और आपके लिए प्रभु यीशु मसीह ने धन्य शब्द कहते हुए कहा, क्योंकि हम देखकर नहीं, हम अनदेखी विश्वास में हैं। यह किसी प्रकार का अंधविश्वास नहीं है, ना ही किसी प्रकार का अंधा विश्वास है। हमारा विश्वास परमेश्वर पर दृढ़ है। विश्वासियों का पिता कहलाया हुआ अब्राहम, उसके बारे में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर की बुलाहट को सुनकर बगैर देखे हुए उसने उस वायदे के देश की ओर वे आगे की ओर बढ़ा। यदि इस प्रकार से है प्रियो, मैं और आप एक आत्मिक यात्रा में हैं। हमें यदि किसी प्रकार से विश्वास की कमी है, उस कमी को देखकर हमारे आत्मिक जीवन पीछे की ओर लेकर जाने के लिए हमेशा शैतान चाहता है। लेकिन आज एक नया संकल्प लेते हुए परमेश्वर की उपस्थिति में हम आ जाएं और हम कहें, परमेश्वर आपके कंगाल हो जाने के कारण मेरे विश्वास के जीवन के क्षेत्र को आपने धनी बनाया हुआ है। उस धन को अपने लिए उस दावा करते हुए मुझे विश्वास में आप धनी बना दीजिए कर यदि हम प्रार्थना करेंगे तो प्रियो, मेरे और आपका विश्वास परमेश्वर और भी बढ़ाएगा। मुझे और आपको विश्वासी नाम से पुकारते हैं। क्यों? क्योंकि हमने ये विश्वास किया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, जो हृदय से विश्वास करता है और मुंह से अंगीकार करता है वो उद्धार को प्राप्त करता है। तो हमने यदि इस प्रकार से विश्वास किया प्रभु यीशु मसीह पर, क्या हम आने वाले जीवन के बारे में हम विश्वास नहीं कर सकते? अनंत जीवन के बारे में हम विश्वास नहीं कर सकते? हाँ, जिसने हमसे वायदा किया हुआ है वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। वे विश्वासघाती नहीं है, रास्ते में छोड़कर जाने वाला परमेश्वर नहीं है। इसलिए उस पर विश्वास करते हुए हम आगे की ओर बढ़े और परमेश्वर से हम कहें, परमेश्वर इस विश्वास रूपी धन से आप मुझे पोषित कर लीजिए ताकि दूसरों के लिए भी मैं विश्वास की बढ़ोतरी का कारण बन जाऊं। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी पिता परमेश्वर, जो विश्वास रूपी धन आपने हमें दिया हुआ है, आपके उस अनुग्रह के द्वारा आपने ये कार्य जो हमारे जीवन में किया है,
उस विश्वास के धन में परमेश्वर आगे बढ़ने के लिए, विश्वास में धनी होने के लिए, दूसरों के लिए भी एक विश्वास का कारण बनने के लिए परमेश्वर मुझे आप बना लीजिए। मुझे सुनने वाले श्रोताओं के लिए आपसे विनती प्रार्थना है परमेश्वर, यदि कोई विश्वास में कमजोर है, यदि बार बार उस जो शक के कारण हो जाएं, विश्वास की कमी के कारण हो जाएं, आत्मिक जीवन में यदि वो पीछे की ओर जा रहे हैं परमेश्वर, और भी उनको आगे बढ़ने के लिए आप मदद कीजिए। प्रार्थना को सुन लिए धन्यवाद, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर सबको इस वचन के अनुसार आशीष दे।